हाय दोस्तों, एक बार फिर से केबीएस से संबंधित जो एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन पर्यावरण अध्ययन है, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम और आप हल करते हुए चलते हैं व्याख्या के साथ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दोस्तों एक एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं कि अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप की भाषा कैसी है, वहाँ की भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पे बोली जाती है मलयालम। और अंडमान निकोबार में इससे पूर्व हमने एक प्रैक्टिस कराई थी कि जनजाति से संबंधित कि वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जारवा, शोम्पेन, ये सारी जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एक बेहद ही इम्पोर्टेंट है जैव विविधता से संबंधित कि जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? पश्चिम के साइड को, कि दक्षिण के राज्य को कहा जाता है, कि पूर्वोत्तर के राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैव विविधता का द्वार पूर्वोत्तर के राज्य को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दक्षिण का प्रायद्वीप, बंगाल का प्रायद्वीप या अरब का प्रायद्वीप? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब का प्रायद्वीप। एक बेहद इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष से बनने वाला क्वेश्चन। इससे पूर्व हर जगह बनता है, चाहे वो रीट हो चाहे यूपीटीटी। हालांकि इससे पूर्व जो रीट का परीक्षा हुआ था उसमें वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन से थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में। तो वो था राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा। अगर ऐसा पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले महिला कौन थी, है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागरिन, जो रूस के रहने वाले थे। कौन? यूरी गागरिन। ठीक है। क्वेश्चन जो हमेशा आपको दिखता है कि एलपीजी में क्या क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या नहीं पाया जाता है। तो एलपीजी में प्रोपेन नहीं होता है, कि ब्यूटेन नहीं होता है, कि आइसोब्यूटेन नहीं होता है, कि मेथेन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एलपीजी में मेथेन नहीं पाया जाता है, बाकी प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये पाया जाता है। ठीक है। एक जलधारा से क्वेश्चन है कि फ्लोरिडा की धारा कैसी जलधारा है? इससे पूर्व 2018 में जब सुपरटेट का परीक्षा हुआ तो वहाँ पे पूछा गया था कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो वो थी गर्म जलधारा। क्या थी? गर्म जलधारा। ये पूछा गया यहाँ पर कि फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी है कि गर्म है, कि मिश्रित है, कि न ठंडी न गर्म? तो ये फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। कौन सी? गर्म जलधारा है फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कहाँ के लोग दाल में शक्कर डालकर दाल रोटी बड़ा प्रेम से खाते हैं? कहाँ के लोग दाल में शक्कर डालकर बड़े चाव से दाल रोटी खाते हैं? तो है नागपुर। कौन? नागपुर। ठीक है। किस पक्षी के चोंच लाल रंग की होती है और पंख हरे रंग के होते हैं? तो बेहद आसान है, हालांकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इसलिए हमने उठाया है। तो ये है तोता। कौन सी पक्षी का चोंच लाल रंग की होती है और पंख हरे रंग का? ठीक है। एक दिवस से क्वेश्चन उठाया है जो हर परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है, या 29 जुलाई को मनाया जाता है, या फिर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, फिर 25 दिसंबर?
25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस या टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, एजुसेट या एप्पल या कार्टोसेट फर्स्ट। आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का पहला संचार उपग्रह वो था एप्पल। भारत का जो शैक्षिक उपग्रह है वो है एजुसेट। जो भारत का पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। ये एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। हीरो का नगर किसे कहा जाता है। किम्बरले को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को कि कांगो को। तो हीरो का नगर किम्बरले को कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप। ठीक है, तो हीरो का नगर किम्बरले। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान से कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। उत्तराखंड। इससे जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व में क्या नाम था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, तो वर्तमान में नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन देख लेते हैं। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। सिक्किम में तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का कौन सा मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सिक्किम ही है। सिक्किम क्या, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। हमने चीन व रूस बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन से हमारा युद्ध की बात चलती रहती है, दुश्मन देश बोला जाता है, रूस चर्चे में है। ये क्वेश्चन बच सकता है कि कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन ए कांगो नदी, दूसरा है लिम्पोपो नदी, तीसरी माही नदी, या चौथा आमोर नदी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो वहाँ पे तीनों नदी मतलब तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को काट के जाती है। तो कर्क रेखा को काट के जाती है माही नदी, मकर रेखा को काट के जाती है लिम्पोपो नदी, और कांगो या नाइजर ये विषुवत रेखा को काट के जाती है। हालांकि चीन व रूस की सीमा बनाती है आमूर नदी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्षमा। कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है, तो आमूर नदी। 49वीं समांतर रेखा किस देश की सीमा रेखा है। एक सीमा रेखा से क्वेश्चन बनता है कि 49वीं समांतर रेखा किस देश की सीमा है, तो अमेरिका व कनाडा के बीच, मालदीव व लक्षद्वीप के बीच, या मालदीव मिनिकॉय के बीच। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल किस कौन सा सीमा बनाता है, तो मालदीव और मिनिकॉय। हालांकि यहाँ पर मालदीव ना हो, मिनिकॉय हो, तो ये 9 डिग्री चैनल बनाता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। और अगर पूछा जाए 49वीं समांतर रेखा किस देश की सीमा बनाता है, तो अमेरिका और कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी स्टेपीज है, कि फीमर है, कि उल्व है, कि जबड़ा है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो हो जाएगा स्टेपीज। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, तो हो जाएगा फीमर। ठीक है, फीमर।
अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, मैट्रिक्स या कोई नहीं। अगर पूछा जाए कि पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है तो हो जाएगा टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन को हार्मोन की विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन में हार्मोन पाया जाता है? तो एक ही ऑप्शन है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी में हार्मोन पाया जाता है। रेणुका झील कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू झील पाई जाती है, राजस्थान में सांबर झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील आपको पता है। ठीक है, तो रेणुका झील कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है? तो वो है नारियल। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है? तो नारियल को। और हालांकि क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा वृक्ष है या कौन सा पेड़ है जिसमें भ्रूण पोष पाया जाता है? तो वह है नारियल ही। ठीक। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैम्ब्रिज, ग्लैंड, नैरोबी, जेनेवा। जेनेवा में तो WTO का है, नैरोबी में यूनेप का है, ग्लैंड में WWF का है, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि सरल है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण। आपको अच्छा लगा ये सेक्शन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।